कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज की ताज़ा खबर बड़ी ज़बरदस्त खबर है। एक अफगान सफारतकार खातून सोने की स्मगल करती हुई पकड़ी गई है एयरपोर्ट के ऊपर। और दूसरी खबर यह है कि अमेरिका में एक सेनेटर है जिसका नाम है बर्नी सैंडर्स, और ये जनाब एक यहूदी फैमिली में पैदा हुआ और इसने वो तारीखी छितरौल की है ना नेतन्याहू की। आपको मज़ा आ जाएगा सुनते हुए। तो दोस्तों मेरा नाम है खान, मिर्ज़ा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो दोस्तों पहले ये बात करते हैं कि एक अफगान सफारतकार है यानी कि डिप्लोमेट है, एक खातून, और वो जो है कि वो दुबई से बॉम्बे जा रही थी। यानी कि बॉम्बे भी है, मुंबई भी, बॉम्बे सब उसका पुराना नाम है, सब ये नाम बॉम्बे शहर की है। तो वहाँ पे जनाब जो है कि वो ग्रीन चैनल से निकल रही थी, ठीक है, और वहाँ पे वो पकड़ी गई। वो है कौन, उसका नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है ज़किया वर्दिक, उसका नाम है। और जब वो दुबई से बॉम्बे के लिए रवाना हुई तो इंडिया में एक अदारा जिसका नाम है DRI यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इनका काम ये होता है कि अगर कोई बंदा एक्साइज ड्यूटी दिए बगैर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है या कुछ स्मगलिंग करता है या कुछ करता है तो उसका काम है उनको पकड़ना। और वो कहते हैं कि हमें इसके पहुँचने से पहले ही इसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि ये कुछ दाल में कुछ काला है। तो ये अफगान औरत जो है, और दोस्तों ये 25 किलोग्राम सोना इससे बरामद हुआ है। इसके कपड़ों में, जैकेट में, ये चीज़ों के। ये अपने बेटे के साथ सफ़र कर रही थी। यार मैं हैरान हूँ यार कि 25 किलो सोना ये औरत कैसे उठा के ले आई। ये होता है ना पठान औरत, पता नहीं ये पठान है या अफगान है। अब बोलेंगे अफगान और पठान में क्या फ़र्क होता है उसमें जो लैंग्वेज होती है ना उनमें। तो अफगानों के, अफगानिस्तान के अंदर पठान भी है, ताजिक भी है, उज़्बेक भी है और दूसरी कौमें भी आबाद हैं। उसके अंदर जो पश्तो बोलने वाला वही पठान होता है, याद रखें। और उसमें फ़ारसी भी बोलते हैं वहाँ पे, तो वो अपने आप को पठान ही, वो अफगान ही बोलते हैं, पर खान तो है ना वो, पर ये है। तो उसके बाद यह है कि इसने घुटने का जो होता है ना कि उसका कैप होता, उसके इसने को पहना हुआ था घुटने को यानी को दबाने के लिए। उसके अंदर भी सोने की छोटी छोटी ईंटें थी। तो ये 25 किलोग्राम बनता है दोस्तों ये। और एयरपोर्ट पे पकड़ी गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये कहती है कि जनाब ये है कि मैंने तो कोई इलीगल काम ही नहीं किया, कोई गैर कानूनी काम ही नहीं किया, जनाब मुझे इन्होंने क्यों पकड़ा। तो बहरहाल ये कि 1962 की दफ़ा के तहत यानी कि एक्ट के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मगर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब आप सोचें कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इसको हथकड़ी नहीं लगाएगी, सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया। वजह क्या है जनाब, वजह यह है कि ये डिप्लोमेट थी यानी कि सफारती एहलकार थी। तो इसको इम्यूनिटी यानी कि इसको इस्तिस्ना हासिल है, और जनाब इसको हथकड़ी नहीं लगा सकते आप। और यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा कि हमारा इस्लामी कानून कितना ज़बरदस्त है कि हर इंसान बराबर है, चाहे वो सफारतकार है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी है, कि वो कानून से बालातर नहीं है। तो आज इस्लामी कानून होते यहाँ पे तो ये बच के जा सकती थी। तो भाई ये वो कह रही कि मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो जनाब ये किसी कोई एक्साइज ड्यूटी या कुछ बनती नहीं है, और मैं जनाब ये है कि बेगुनाह हूँ, ये उसका है। तो बहरहाल ये है कि हैरानगी वाली एक और बात है कि दुबई से जब वो वहाँ से निकली तो दोस्तों दुबई वालों ने कुछ नहीं किया, उसको जाने कैसे दिया। पर ये जैसी खबर आएगी मुझे मिली तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आइए दोस्तों अब असल खबर की तरफ, यानी कि असल से मुराद ये है कि जो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि एक यहूदी सेनेटर है यहाँ पे जिसका नाम है बर्नी सैंडर। जी हाँ, और ये एक यहूदी फैमिली में पैदा हुआ। और जनाब ये है कि ये यानी कि सच्चा जिसको यहूदिया बोलते हैं ना, जो कि यहूदियत की पहचान है, जो अपने मज़हब पे पूरा पक्का अमल करता है। तो मैंने इसको काफ़ी अरसे से इसको देखता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो मगर यह है कि इसको ज़्यादा इसलिए नहीं अहमियत ये देते क्योंकि ये बात करता है इंसाफ की, चीज़ों की, और ये एक डरता नहीं किसी से बात करने में। तो ये नेतन्याहू को इसने एक वीडियो जारी की है, ये कल की वीडियो है। तो मैंने इसको सारा, उसने अंग्रेजी में ऐसी छितरौल की है ना नेतन्याहू की, कि आपको सुनेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने इसको उर्दू में तर्जुमा किया है। तो वो कहता है कि नहीं जनाब हजूरे वाला नेतन्याहू, ये यहूद दुश्मनी
ना तो हमास की है, यानी वो कह रहे हैं कि ये एंटी सेमेटिक चीजें नहीं है, और जनाब यह है कि ये जंग तुम्हारी इंतहा पसंद हुकूमत की है, ना कि हमास की है, जिसने 34,000 कत्ल और 78,000 से जायद जख्मी कर दिए, जो कि 70% बच्चे औरतों पर मुश्तमिल है। तो ये यहूद दुश्मनी नहीं है, यानी कि एंटी सेमेटिक नहीं है कि ये कहना, तुम पे तनकीद करना, ठीक है। और तुम्हारी वजह से 2,21,000 घरों पर बमबारी हुई और तबाह कर दिए गए, और इस पे बात करना एंटी सेमेटिक नहीं है। 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए, जो कि तकरीबन गजा की आबादी का आधा बनता है तकरीबन, कहता। और ये कहना एंटी सेमेटिक नहीं है, यहूद दुश्मनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि इनसे बिजली, पानी, खुराक छीन ली गई है, और 26 से जायद हस्पताल तकरीबन तबाह हो चुके हैं। 400 से जायद हस्पताल का अमला मारा जा चुका है, और ये कहना एंटी सेमेटिक नहीं है, ये यहूद दुश्मनी नहीं है। उसने बोला फिर बर्नी सैंडर ने कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने, ये नेतन्याहू को बोल रहा है, 12 यूनिवर्सिटियां और 56 के करीब बच्चों के स्कूल मुकम्मल तबाह कर दिए, और ये कि गजा में तुम्हारी वजह से 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है अगले कई साल तक तालीम से महरूम रहेंगे, और ये कहना एंटी सेमेटिक नहीं है, यहूद दुश्मनी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हर इंसानी हकूक की तंजीमें कह रही हैं कि तुमने अमरीकी कानून की भी खिलाफ वर्जी की है, यानी कि तुम जो है ये वायलेशन कर रहे हो नेतन्याहू, ये ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है अमेरिका के अंदर भी, और अमरीकी कानून की भी तुमने धज्जियां उड़ाई हैं, और ये कहना एंटी सेमेटिक नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि गजा में रहने वालों के लिए खुराक का रोकना, ताकि वो कहत और गजाई बीमारियों का शिकार हो जाएं, और ये कहना भी एंटी सेमेटिक नहीं है। यहूद दुश्मनी कहते हैं कि आखिर में ये खत्म होने वाला है, कहता है यहूद दुश्मनी जो है तअस्सुब, यानी कि ये कि एक घिनौनी मकरूह शक्ल है, जिसने लाखों लोगों को नाकाबिले बयान नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा बराए मेहरबानी हम अमरीकियों की ज़हनी काबिलियत को जलील और रुसवा मत करो, ना इसकी कोशिश करो कि हमें गुमराह करने की कोशिश मत करो अपनी इंतहा पसंद हुकूमत के जरिए। बहुत बड़े अल्फाज, माजरत चाहता हूँ दोस्तों, बहुत बड़े अल्फाज बोले बर्नी सैंडर ने, तो खुद भी यहूदी खानदान में पैदा हुआ है। तो कहता है कि लिहाजा यहूद दुश्मनी को तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल मत करो। कहता है कि अदालत में जाओ और अपने मुकदमात का सामना करो। वाह यार, जबरदस्त बात की इस बंदे ने कि देखे कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे, जिसको कुछ करे। हालांकि ये उन्हीं का मजहब का आदमी है, मगर यह है कि इसने आईना दिखाया। तो दोस्तों, ये ऐसे लोग हर कौम और हर मुल्क में होते हैं, और होना भी चाहिए। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी दोस्तों। मैंने कहा आपको ये अपडेट दे दूँ कि ये बर्नी सैंडर का और ये अफगान सफारतकार है वो गिरफ्तार हो गया। अब देखो उसका मुकदमे का क्या बनता है। तो दोस्तों, मिर्जा शाहिद खान, शिकागो, USA।